अस्सलाम वालेकुम 8th क्लास। बेटा आज हमने दरख्वास्त करनी है। सबसे पहले जिस तरह से आप उन्वान लिखते हैं दरख्वास्त नवीसी, नवीसी का मतलब है लिखना, दरख्वास्त लिखना। नवीसी जो है वो पर्शियन वर्ड है, ठीक है। दरख्वास्त नवीसी लिखेंगे आप सबसे ऊपर, और जो टॉपिक है या जो उसका उन्वान है कि किस के बारे में हमने लिखना है वो है गैस कनेक्शन के हसूल के लिए, यानी आपके इलाके में गैस का कनेक्शन अभी तक नहीं हुआ है, या गैस की फ़राहमी जो कि कुदरती गैस या सुई गैस जिसको कहा जाता है वो फ़राहमी अभी तक नहीं हुई है, और उसके हसूल के लिए एप्लीकेशन कैसे लिखी जाती है, दरख्वास्त कैसे लिखी जाती है। जिस भी महकमे को दरख्वास्त लिखनी होती है वो महकमा उसमें ज़रूर हमने मेंशन करना होता है, और उसका जो सबसे बड़ा हेड होता है उसको मैनेजर कहते हैं या चेयरमैन कहते हैं, ठीक है। तो मैनेजर होते हैं वहाँ पे, सबसे बड़ा जो होता है उसके नाम पे हमने अदब और एहतराम से जैसे दरख्वास्त स्टार्ट करते हैं वैसे हमने स्टार्ट करनी है। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे बखिदमत जनाब मैनेजर साहब, कॉमा, महकमे का नाम है महकमा सुई गैस नॉर्दर्न सीन शीन। सीन शीन का आपको पता है कि ये उस वक्त हम लिखते हैं जब शहर का नाम, किसी भी शहर का नाम मेंशन करना होता है तो हम एप्लीकेशन में हम सीन शीन लिखते हैं। ये चीज़ें आप लोगों को मालूम है। अब सेंटर में जब मार्जिन लाइन के साथ हम लिखते हैं जनाबे आली, ठीक है, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन यानी इस्तजाबिया भी डालते हैं। इस्तजाबिया से नीचे ही आपने इसके नीचे से ही स्टार्ट करना है, 1 फिंगर का गैप देकर। मुअद्दबाना गुजारिश है कि हमारे इलाके इस्लामी कॉलोनी में, अब इस्लामी कॉलोनी को इसलिए मैंने मेंशन किया है बेटा, ऐसे एरियाज़ जो वहाँ पे ज़्यादा हालात बेहतर नहीं है, ये शहरी इलाके नहीं हैं, शहर से थोड़े से दूर हैं, इस वजह से इन इलाकों में गैस देर से पहुँचाई जाती है, इन इलाकों में गैस की फ़राहमी अभी तक नहीं हुई है। तो इसलिए ऐसे एरियाज़ में जहाँ पे गैस वाकई नहीं है तो उन इलाकों को मेंशन करना ज़रूरी है, क्योंकि मॉडल टाउन ए, मॉडल टाउन बी और इसी तरह शहरी इलाकों में और बाकी तमाम एरियाज़ में गैस बहुत पहले से ही पहुंचा दी गई हुई है। तो इस्लामी कॉलोनी इसलिए मैंने मेंशन किया है क्योंकि ये एक ऐसा एरिया है हमारे शहर का जहाँ पे अभी तक गैस की फ़राहमी नहीं हुई है। इस्लामी कॉलोनी में पिछले साल गैस पाइपलाइन बिछा दी गई थी, यानी पाइपलाइंस के लिए काम पहले से ही होता है, इसलिए गैस पाइपलाइंस पहले से ही बिछा दी गई थी, और अहले इलाका ने डिमांड नोटिस की रकम भी अदा कर दी थी। डिमांड नोटिस बेटे वो रकम होती है जो गवर्नमेंट के उसमें भरी जाती है, और ये गवर्नमेंट को जाती है, और फिर जाके आपका मीटर जो होता है वो लगाया जाता है, और उसके बाद डिमांड नोटिस की रकम हम भरते हैं और इसी पर हमारा बिल आता है। मगर ताहाल इस मसले पर कोई अमल दरामद नहीं हुआ। सुई गैस एक कुदरती नेमत है और हम सबका पैदाइशी हक है। आपसे गुजारिश है कि हमारे इलाके की मुश्किलात को मद्देनज़र रखते हुए, यानी ईंधन के तौर पे ये इस्तेमाल हो रही है और इलाकों में पहुंचाई जा चुकी है और आपके एरिया में नहीं है, और ईंधन के लिए आप किसी भी चीज़ का, यानी सिलेंडर गैस का या दूसरी लकड़ियों का, बाकी ईंधन के लिए कोयले का, जो भी चीज़ वहाँ के इलाके के लोग इस्तेमाल कर रहे हैं वो उनकी प्रॉब्लम्स ज़्यादा, यानी उसके लिए ज़्यादा पैसों का ज़रूरत होती है। तो सुई गैस का जो बिल आता है वो इतना ज़्यादा महंगा नहीं होता है, और ये एक कुदरती नेमत है जिससे सब लोगों को फ़ायदा उठाना चाहिए। तो हमारे इलाके की मुश्किलात को मद्देनज़र रखते हुए गैस कनेक्शन जल्द अज़ जल्द फ़राहम किया जाए, यानी दे दिया जाए यहाँ पर, और अहले इलाका की मुश्किलात को दूर किया जाए। हम सब आपके बहुत शुक्रगुज़ार होंगे। लास्ट में बेटा ये देखें, जब आप लिखते हैं अल आरिज़ यानी अर्ज़ करने वाला, दरख्वास्त लिखने वाला, वो दरख्वास्त गुज़ार कौन है? बाशिंदगान इस्लामी कॉलोनी, वहाँ के बाशिंदगान यानी वहाँ के रहने वाले लोग, इस्लामी कॉलोनी के रहने वाले लोग। जो नाम आप ऊपर मेंशन करेंगे इलाके का वही नीचे बाशिंदगान आएंगे, यानी वहाँ के रहने। जी बेटा, ये अल आरिज़ के बाद आप दरख्वास्त गुज़ार लिखते हैं, और दरख्वास्त गुज़ार कौन है? बाशिंदगान इस्लामी कॉलोनी, यानी इस्लामी कॉलोनी के रहने वाले लोग, बाशिंदगान कहते हैं रहने वालों को।
बाशिंदे यानी वहाँ के रहने वाले, और बाशिंदगान उसकी जमा है। सीन शीन मेंशन करता है शहर को, और शहर का नाम आपने बहावलपुर नहीं लिखना है बल्कि सीन शीन ही लिखना होता है। और इस्लामी कॉलोनी इसलिए यहाँ दिया है यानी क्योंकि ऊपर भी हमने इस्लामी कॉलोनी ही मेंशन किया है। जो इलाका ऊपर मेंशन करेंगे वही इलाका हम नीचे मेंशन करेंगे। अब इस तरफ आ जाएं, यहाँ पे आपने दाएं तरफ लिखना है मौरखा, जो भी आप डेट होती है, यानी 19 मई ये एक सैंपल है 2021। आपने जिस डेट को एप्लीकेशन लिखनी होती है आप उसी डेट को ही मेंशन करेंगे। ये एक सैंपल है, ये एक नमूना है जिसमें आज की डेट दी गई है, तो आपने उसी दिन ही जो भी डेट आप जिस डेट को आप एप्लीकेशन लिखेंगे उसी डेट को आप मेंशन करेंगे। ठीक है बेटा, ये आपकी एप्लीकेशन हो गई है। और हमेशा एप्लीकेशन लिखते वक्त आपने ये ख्याल रखना है कि एप्लीकेशन आपकी एक ही सफ़े पर आए और नीट फॉर्म में हो। ठीक है, उसमें कोई मिस्टेक्स ना हो। और उर्दू राइटिंग में है तो उर्दू राइटिंग बहुत अच्छी हो, और अगर इंग्लिश में आप लिख रहे हैं तो इंग्लिश राइटिंग बहुत अच्छी है। ओके, अल्लाह हाफिज़।